आइए समझते हैं प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिए हमने अभी एक रेगुलेटर लगाया हुआ है, इसमें हम इसकी मदद से इससे निकलने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको हम बदलेंगे। देखिए ये कहलाता है, रेगुलेटर की मदद से कर रहे हैं हम, ये कहलाता है लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाना, तीव्रता बढ़ाना कहलाता है। और ये कहलाता है लाइट की इंटेंसिटी को कम करना। जब लाइट डिम हो गई तो हम कहेंगे इंटेंसिटी कम हो गई है, अमाउंट कम हो गया है लाइट का। इंटेंसिटी का मतलब अमाउंट ऑफ लाइट, मतलब हिंदी में कहेंगे तीव्रता का मतलब है प्रकाश की मात्रा, और ये प्रकाश की मात्रा हमने बढ़ा दी। ठीक है, अब इसके दो सिनारियो है, एक है वेव नेचर और एक है पार्टिकल नेचर। कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि लाइट वेव के रूप में आगे बढ़ती है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से जो वेव, अगर वेव नेचर को मान के चले तो इंटेंसिटी बढ़ाने से वो कहते थे इससे निकलने वाली तरंग का आयाम बढ़ जाता है, वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है एम्पलीट्यूड? कुछ इस तरीके से, पहले जब डिम लाइट है तो ये ऊपर वाला देखिए आप, और जब लाइट का अमाउंट बढ़ रहा है तो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। ठीक है, ये माना जाता था इस तरीके से, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में ये रिश्ता होता था, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता था। लेकिन एक सिनारियो होता है पार्टिकल नेचर का, जो कि आइंस्टाइन और प्लांक मान के चलते थे। वो कहते थे ये लाइट जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। उस पार्टिकल को प्लांक ने कहा था कि ये लाइट का क्वांटा है, मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसके रिपीटेशन से लाइट बनी हुई है। उसकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू प्रोवाइड की हुई थी प्लांक ने। फिर आइंस्टाइन ने भी इस बात को समर्थन दिया हुआ था कि हाँ, ये लाइट जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, लेकिन ये पार्टिकल इतने पास पास हैं कि हमें वो लाइट का रास्ता कंटिन्यूअस वेव के जैसे दिखाई देता है। उस पार्टिकल को आइंस्टाइन ने नाम दिया था फोटोन। तो अगर हम एज अ वेव नेचर इसको मान के चले तो हम कहेंगे कि इसमें से तरंग निकल रही है, और ये इंटेंसिटी जब कम हो रही है तो तरंग का आयाम मतलब एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, और जब इंटेंसिटी बढ़ रही है तो वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, ये मानेंगे वेव नेचर में। लेकिन पार्टिकल के नेचर में आइंस्टाइन और प्लांक का जो मत था, उनके हिसाब से अगर हम मान के चलें तो ये कहेंगे कि अभी इससे मैक्सिमम फोटॉन्स निकल रहे हैं, जिसको वो क्वांटा नाम दिया था प्लांक ने, और अब निकलने वाले फोटोनों की संख्या हो गई है कम। ठीक है, तो लाइट को उन्होंने वेव मान के पार्टिकल के नेचर का माना था, और इंटेंसिटी बढ़ने को उन्होंने ये माना था कि इनसे निकलने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ रही है। अब बात ये आती है कि अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर इसमें से फोटोन कहाँ से आए और इसमें से कहाँ से निकल रहे फोटोन, तो ये कहानी वहां से है जहां से ये लाइट बन रही है। जैसे अपने मध्य प्रदेश में लाइट अभी जो अपने यहाँ आ रही है वो जबलपुर से आ रही है, तो जबलपुर में जो टर्बाइंस घुमाए जा रहे हैं ना, वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहे हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड भी फोटोन ही होते हैं, और वो फोटोन लिंक हो रहे हैं, वहां जो तार लगी होंगी, जो कॉइल लगी होंगी, उनसे लिंक हो रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉनों पर सवार होके वो फोटोन आते 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 अपने घर तक आ गए हैं और ये बाहर निकल रहे हैं फोटोन। ठीक है, तो ये फोटोन अचानक से इसने पैदा नहीं किए हैं, ये वहां से आ रहे हैं जहां टर्बाइंस घुमाई जा रही है। तो याद रखिएगा कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब लाइट तेज हो जाना, और इंटेंसिटी घटने का मतलब लाइट डिम हो जाना। ठीक है, तो ये होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर मान लीजिए आप इसकी फ्रिक्वेंसी को बदलना चाहें, मतलब इसमें से निकलने वाली जो लाइट है, ठीक है, उसकी अगर हम फ्रिक्वेंसी को बदलना चाहें तो फ्रिक्वेंसी को कैसे बदलेंगे? इसके सामने आप ऐसे फिल्टर लगा लीजिए ऐसे, तो एक ही रहेगा सोर्स लेकिन फ्रिक्वेंसी अलग हो जाएगी। अब लाल कलर निकल रहा है ऐसे, कलर का मतलब फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति। ठीक है, अगर हम इसके सामने ये ऑरेंज कलर लगा दे तो आपके सामने ये ऑरेंज कलर निकलेगा। अब तो अब इसकी फ्रिक्वेंसी अलग हो गई, यहाँ से जो निकलेगी फोटॉन्स निकले या वेव निकले, ठीक है, तो हम मानेंगे कि उसकी फ्रिक्वेंसी बदल रही है। अभी देखो नीले कलर की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है, अभी ग्रीन कलर की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। इस तरीके से आप लाइट की फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। ठीक, और अगर आखिरी में कोई पूछे कि सर मतलब किस नेचर में होती है लाइट, वेव नेचर में होती है कि पार्टिकल नेचर में होती है, तो आखिरी में जो मत बना था वो डुअल नेचर का बना था। मतलब लाइट जो होती है वो डुअल नेचर की होती है, द्वैत प्रकृति की होती है। जब ये रास्ते में ट्रेवल हो रही होगी तब तक होगी ये वेव नेचर में, और जैसे ही किसी पार्टिकल से या किसी भी ऑब्स्टेकल से स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, तो उस समय वो अपने पार्टिकल्स में बिखर जाएगी।
जैसे जब कोई लाइट हमारी आंखों तक आती है तो वो वेव नेचर में आती है, लेकिन जैसे ही हमारी आंखों से टकराती है तो लेंस से टकराते हुए वो अपने पार्टिकल्स में, मतलब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उसके हैं, जो फोटॉन्स है, उसमें बिखर जाती है और अपनी ऑप्टिक नर्व से होकर हमारे ब्रेन तक क्या पहुंचा देती है, इन्फॉर्मेशन पहुंचा देती है, तो वो हमें दिखाई देता है। फिर जिस तरीके की फ्रिक्वेंसी हमारी आंखों पे पड़ेगी उसी तरीके का कलर हमें दिखाई देगा। अभी अगर आपकी आंखों में लाल कलर दिखाई दे रहा हो, जिसका मतलब आपकी आंखों में इस तरीके से फ्रिक्वेंसी पड़ रही है कि वो आपको लाल कलर का, रेड कलर का अनुभव कराएगा, ठीक है। और यहाँ अगर आप देख सकते हो फ्रिक्वेंसी बदल दी गई है, अब आपको ऐसा सेंसेशन होगा कि ये ब्लू कलर है ना। तो इससे निकलने वाले जो वेव्स हैं, क्योंकि जब तक आंखों तक पहुंचेगा तब तक तो वेव ही रहता है, और जैसे ही वो अपनी आंखों से टकराएगा तब जाके रिवील होता है कि वो पार्टिकल नेचर का है ना। तब तक ये, जब तक ये रास्ते में रहेगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा, तब तक ऐसा लगेगा कंटिन्यूअस वेव आगे बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही किसी ऑब्स्टेकल से टकराएगा तो वो पार्टिकल नेचर में अपना बदल जाता है। मतलब लाइट का डुअल नेचर होता है, दोनों ही नेचर होते हैं।